Hello guys, this is me RJ Noor and today we are going to learn about the past perfect tense. Past perfect tense थर्ड हमारा जो काइंड है पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, सुनी होंगी और यूज़ भी की होंगी, लेकिन हो सकता है कि वो आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर दी हो। इसमें हम पहली बात जो नोट करने वाली है, पहले तो ये नोट कर लें कि भाई दिस टेंस, ये जो टेंस है, कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, वो कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसके, उसके साथ क्या होना चाहिए? विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ पास्ट एक्शन, किसी भी पास्ट एक्शन के रेफरेंस के बगैर ये जो है वो अकेला यूज नहीं होता। ज्यादातर हमारे पास जो लोग गलतियां करते हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, लेकिन इसमें हम डेफिनेशन के हिसाब से लिखेंगे कि भाई इट एक्सप्रेसेस, ये होता क्या है, क्या करता है? एक्सप्रेसेस एनी पास्ट एक्शन, कोई भी पास्ट एक्शन हो, लेकिन कब हो? बिफोर पास्ट एक्शन, किसी भी बिफोर प्रायर, पहले वाले किसी भी पास्ट एक्शन के साथ या उसके बाद जो है वो ये यूज होता है। यानी कि इसमें दो पास्ट आ जाएंगे, एक होगा जो हमारा पास्ट गुजरा हुआ, उसके पहले जो काम होता है वो हम इसमें लिखते हैं, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि भाई डिस्टेंट पास्ट, यानी दूर का जो पास्ट है, दूर का पास्ट है कि मतलब पास्ट से भी पहले कोई चीज़ हो चुकी है। या फिर हम कहते हैं पास्ट बिफोर पास्ट, यानी पास्ट के पहले भी कोई गुजरा हुआ काम हो तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ गलतियाँ ये होती हैं, पहले तो सेंटेंस फॉर्मेशन देख लें, उसके बाद गलती को वाज़े करते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेड लगेगा सबके साथ, और उसके बाद वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। अब ज़्यादातर हमारे लोग जो है इसको सेपरेटली यूज़ करते हैं, जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई डिग्री, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। अब इसको हम देखते हैं तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे, आई कंप्लीटेड माई डिग्री, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा बनस्बत आई हैड कंप्लीटेड माई डिग्री। क्यों? इस क्यों का जवाब जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस अभी जो हम लिख रहे हैं उसमें हम डिफाइन करेंगे। ये जो है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि भाई क्या है, मतलब इसमें थोड़ी सी इधर उधर की बातें हो जाती हैं, क्वेश्चंस पैदा हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी क्वेश्चन पैदा नहीं होता। अब इसी को, इस सेंटेंस को हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं कि भाई एक एक्शन पहले पास्ट का दिया जाएगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा, या फिर पहले पास्ट परफेक्ट और उसके बाद रेफरेंस दिया जाएगा किसी भी पास्ट टेंस का। जैसे हम लिखें आई हैड कंप्लीटेड माई डिग्री, अब इसी के साथ हम पास्ट का रेफरेंस देंगे, बिफोर आई वेंट अब्रॉड। अब देखिए दो सेंटेंस हैं, एक है मैं अब्रॉड गया, एक है मैंने डिग्री कंप्लीट की। अब जो पहले काम हो चुका है, अब दोनों ही पास्ट के सेंटेंस हैं। मैं अब्रॉड गया वो भी पास्ट में गया, और मैंने डिग्री कंप्लीट की लेकिन वो भी पास्ट में की। लेकिन उसके अब देखते हैं कि पहले जो काम हुआ वो हम हेड वाले फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट में डालेंगे, और उसके बाद जो पास्ट आएगा उसको हम पास्ट सिंपल में डालेंगे। जैसे मैंने डिग्री पहले कंप्लीट की थी, उसके बाद मैंने अब्रॉड में गया था, यानी कि ये होगा हमारा बाद वाला पास्ट, और ये है हमारा पास्ट बिफोर पास्ट, यानी ये जो है वो एक पास्ट है लेकिन उसके पहले भी एक काम हो चुका था। समझ गए आप मेरे ख्याल से? इसके और एग्जांपल्स आपको देते हैं। तो एक सेंटेंस है उसमें आप मेरे ख्याल से समझ जाएंगे। ही
enjoyed the food, उसने अपना फूड जो है वो खाना एंजॉय किया, उससे उसको मज़ा आया। लेकिन कब? as soon as he had tested, यानी जब उसने टेस्ट कर दिया तो उसके बाद उसने देखा कि वो बहुत अच्छा है। यानी पहले उसने टेस्ट किया था खाने को, उसके बाद उसको मज़ा आने लगा तो उसने एंजॉय किया। इस तरह से हम जैसे मैं अभी कोई काम कर रहा हूँ कि भाई मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर गया, लेकिन उसके पहले मैंने एक काम किया था। आफ्टर आई हैड फिनिश्ड राइटिंग, या कोई भी फिनिश्ड माई वीडियोस, मैंने अपनी वीडियोस कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर गया। यानी वीडियोस मैंने पहले कंप्लीट की, उसके बाद मैंने जाके बाहर कुछ ना कुछ किया। ठीक है। दे लाइक्ड द ड्रेस, या फिर मेरे ख्याल से शी लिखते हैं, शी लाइक द ड्रेस, उसने अपनी ड्रेस को पसंद किया। लेकिन कब? आफ्टर शी हैड वॉर्न, जब उसने पहन लिया तो उसके बाद उसने देखा कि भाई हाँ बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, पहले उसको शायद इतनी नहीं पसंद आ गई, लेकिन इसमें यह तासुर हो रहा है कि भाई उसने पहले अपना ड्रेस पहन के देखा, उसके बाद आईने वगैरह में देख के और दोस्तों से राय वगैरह लेके या अपना ही खुद तज्जिया करके उसने देखा कि भाई बहुत अच्छी ड्रेस है, उसके बाद उसने उसको पसंद किया। यानी ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, लेकिन ये जो पास्ट है वो इस पास्ट से पहले आ रहा है। यानी कि हम लिखेंगे, एक फार्मूला आपको बता देता हूँ। अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस आपके पास है, बीच में कोई कंजक्शन आ जाए या कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो सिचुएशन आती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट की आती है। या फिर अगर पास्ट परफेक्ट पहले आ जाता है तो नेक्स्ट सेंटेंस का रेफरेंस जो है वो सिंपल पास्ट में दिया जाता है। हम आमतौर पे जब स्पीकिंग करते हैं, बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें हमें रेफरेंस का पता होता है कि कब की बात, किस टाइम की बात हो रही है, इसलिए हमें वो वहाँ पर हमें नीड नहीं पड़ती। लेकिन जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर हमें ज़रूर नीड चाहिए, जो है वो रेफरेंस चाहिए कि हमें पता चले कि भाई ये काम इससे पहले हुआ था। यानी कि मैंने चैनल बनाया, उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई, तो इसको कैसे करेंगे कि भाई आई हैड मेड माई चैनल देन आई क्रिएटेड माई वीडियोज़। तो ये मेरे ख्याल से आपने तासुर समझ लिया होगा। तो इसका जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म है वो भी बहुत इजी है। हमारे यहाँ ऑक्सिलरी मौजूद है, हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, उसके बाद ही हम हेड नॉट लगा देंगे और हेड को ही आगे जाके रखेंगे सब्जेक्ट के पहले, तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। जैसे शी had forgotten my pen या बुक, जो भी आप कहें, before she left home, उसने अपना घर छोड़ने से पहले मेरा जो बुक है वो उसने भूल गई लेके आना। तो इसको हम नेगेटिव में हम करेंगे तो शी हैड नॉट होगा, फॉरगॉटन सेम, और आगे वाला सेंटेंस भी सेम। और अगर हम इसको सवालिया बनाएंगे यानी इंट्रोगेटिव, तो हैड शी फॉरगॉटन माय बुक। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। बस समझने वाली बात यह है कि जब भी पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि भाई दो पास्ट हैं। पहले वाला जो काम होगा ऊपर का, उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और फिर जो पास्ट होगा करीब वाला पास्ट हम कह सकते हैं, तो उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लास्ट पार्ट समझेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।